गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम भारतीय इतिहास में 1857 के स्वतंत्रता युद्ध की चर्चा करेंगे। सन 1600 ईस्वी में अंग्रेज एक व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए और उन्होंने लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। वे केवल व्यापारिक कंपनी के रूप में न रह करके धीरे धीरे उन्होंने भारत पर शासन करने की मंशा से काम करना शुरू किया और उनका यह मंतव्य 1757 आते आते पूरा होने लगा। 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की 1 लाख की सेना को पराजित करके ब्रिटिशों ने अपना प्रथम ब्रिटिश राज्य स्थापित किया। आखिर 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में क्या हुआ कि अंग्रेज जीत गए। अंग्रेजों के पास केवल 600 सैनिक थे और नवाब सिराजुद्दौला के पास 1 लाख सैनिक थे, लेकिन भारतीयों की स्वार्थ वृत्ति को पहचान करके अंग्रेजों ने नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति को अपनी ओर मिला लिया और उस नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर कासिम ने अपनी सेना को लड़ने का आदेश ही नहीं दिया, जिससे भारतीय हार गए और अंग्रेज जीत गए और उनका प्रथम राज्य स्थापित हुआ। धीरे धीरे उन्होंने अपनी शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाया और 100 वर्ष बीतते बीतते भारतीयों के मन में एक असंतोष उत्पन्न होने लगा, जो 10 मई 1857 को एक विद्रोह के रूप में प्रस्फुटित हो गया। आखिर 1857 की स्वतंत्रता युद्ध के पीछे के असंतोष के कारण क्या थे? पहला कारण था आर्थिक। अंग्रेजों ने अपनी व्यवस्था स्थापित करते समय एक नवीन कर प्रणाली लागू की, जिस कर प्रणाली के द्वारा भारतीय किसान जो है भूमिहीन होने लगे, उनकी जमीनें छिनने लगी। साथ ही अंग्रेजों ने व्यापारिक कृषि को प्रोत्साहन दिया, जिसके फलस्वरूप भारतीय किसानों की पारंपरिक कृषि पद्धति नष्ट होने लगी। साथ ही भारतीय कच्चा माल को ले जाकर के अंग्रेज ब्रिटेन में कल कारखानों में रिफाइंड रूप में प्रस्तुत करके भारतीय बाजारों में खपाने लगे, जिसका फल हुआ कि भारतीय पारंपरिक जो है हस्तकलाएं नष्ट होने लगी और भारतीय समाज जो है आर्थिक विपन्नता की तरफ आगे बढ़ने लगा। दूसरा, 1857 के स्वतंत्रता युद्ध के असंतोष के पीछे का कारण क्या था? राजनैतिक कारण। भारत में अंग्रेजों के आने के पहले विभिन्न प्रकार के देसी राजे रजवाड़े थे। लॉर्ड डलहौजी ने यह आने के बाद एक नवीन हड़प नीति लागू की। उस हड़प नीति में जिस भी राजा का उत्तराधिकारी नहीं होता था, उस राज्य को अंग्रेजों के राज्य में मिला लिया जाता था, जिसका परिणाम क्या हुआ कि सातारा, नागपुर, झांसी इत्यादि राज्यों को अंग्रेजों ने अपने राज्य में मिला लिया। वे राजे रजवाड़े अंग्रेजों से नाराज होने लगे। फिर इसी बीच तीसरा कारण भारतीय सैनिकों के में व्याप्त असंतोष। आखिर सैनिकों के बीच कौन सा असंतोष व्याप्त था? ब्रिटिशों की भारतीय सेना में 70% भारतीय मूल के लोग थे, जिनमें हिंदू और मुस्लिम दोनों शामिल थे। उन भारतीय मूल के सैनिकों की अपेक्षा 30% जो ब्रिटिश मूल के सैनिक थे, उनको अंग्रेज अधिकारी भारतीयों की अपेक्षा ज़्यादा महत्व देते थे। साथ ही ब्रिटिश सैनिक जो है भारतीय सैनिकों को हे दृष्टि से समझते थे, जिससे वे उनके साथ रूखा व्यवहार करते थे। इस नाते जो है भारतीय सैनिकों में असंतोष पनपा। इसी बीच भारतीय सैनिकों के बीच एक अफवाह फैली कि दूर तक मार करने वाली जो इनफील्ड गन दी गई है, उसमें प्रयुक्त होने वाला कारतूस, जिसे सैनिकों को मुंह से खोलना पड़ता था, उस कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी लगी। हिंदू सैनिक नाराज हो गया क्योंकि वह गाय को पवित्र मानता था और मुस्लिम सैनिक नाराज हो गया क्योंकि वह सुअर को अपवित्र मानता था।
यही उनका असंतोष जो है आगे चल करके जो है विद्रोह के रूप में स्पष्ट नजर आया। फिर इसके बाद जो है आता है कि क्या यह जो है 1857 का स्वतंत्रता युद्ध सफल हुआ? नहीं, सफल नहीं हो पाया, यह असफल हो गया। उस असफलता के पीछे के आखिर कारण क्या थे? पहला कारण ये था कि विद्रोह का जो है समय से पूर्व जो है प्रस्फुटित हो जाना। भारतीय असंतुष्ट नेताओं ने ये योजना बनाई थी कि इस विद्रोह को 31 मई सन 1857 को किया जाए। इसी बीच उसके पहले ही मेरठ की छावनी में मंगल पांडे नामक सैनिक ने 29 मार्च सन 1857 ईस्वी को अंग्रेज अधिकारी का आदेश मानने से इनकार कर दिया। उसने उस कारतूस को मुंह से नहीं लगाया और परिणाम क्या हुआ कि अन्य सैनिकों की सहायता से मंगल पांडे को अरेस्ट करने के लिए अंग्रेज अधिकारी आगे बढ़ा और मंगल पांडे ने उसको गोली मार दी। इसके बाद 10 मई 1857 को ही यह युद्ध जो है प्रस्फुटित हो गया और मेरठ छावनी के सैनिकों ने दिल्ली की तरफ कूच कर दिया। उस जो है कूच को देख करके अन्य जगहों पर भी विद्रोह समय से पूर्व ही 31 मई 1857 के पूर्व ही प्रस्फुटित हो गया, जिससे यह जो है युद्ध असफल हो गया। साथ ही विद्रोहियों में नेतृत्व का अभाव था, एकमात्र नेता कोई नहीं था। विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नेता जो है उस विद्रोह की अगुवाई कर रहे थे। बाद में चल करके बहादुर शाह जफर को उन्होंने अपना नेता घोषित किया, लेकिन जो है तब तक जो है ब्रिटिश सेना भारत के कुछ राजे रजवाड़ों की सहायता से जो है इस विद्रोह को कुचलना प्रारंभ कर दिया था और यह विद्रोह जो है पूरी तरह जो है कुचल दिया गया और बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके बर्मा भेज दिया गया। यह असफल क्यों हुआ? पहली बात तो समय से पूर्व प्रस्फुटित हुआ। दूसरी बात जो है यह एक सर्वव्यापी नहीं था, पूरे भारत में नहीं फैला, बल्कि उत्तर भारत एवं मध्य भारत के कुछ स्थानों पर ही विद्रोह फैला। साथ ही कुछ भारतीय राजे रजवाड़ों ने विद्रोहियों का साथ नहीं दिया बल्कि अंग्रेजों का साथ दिया, जिसमें जो मध्य प्रदेश का सिंधिया घराना, पटियाला के महाराज, जिंद के और अफगानिस्तान के शासकों ने जो है अंग्रेजों का साथ दिया और भारतीय विद्रोह को कुचलने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस प्रकार जो है यह माने विद्रोह असफल हो गया। साथ ही तीसरा कारण क्या है कि भारतीय सैनिकों के पास न तो पर्याप्त हथियार थे न पर्याप्त धन था। अंग्रेजों के पास पर्याप्त हथियार थे, पर्याप्त धन था, उन्होंने बाहर से भी सेना बुला करके इस विद्रोह को कुचल दिया। लेकिन इस असफल विद्रोह का परिणाम क्या हुआ, इफेक्ट क्या हुआ कि जो है 1857 के असफल युद्ध के बाद अगस्त 1857 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को खत्म करके भारतीयों पर शासन करने का अधिकार ब्रिटिश राजघराने को दे दिया गया। इस प्रकार जो है माने ब्रिटिश राजघराने ने अपने हाथ में पूरा जो है ले लिया और फिर बाद में अंग्रेजों ने उसी समय से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को लागू किया, बांटो और राज्य करो। उन्होंने जो है हिंदू और मुस्लिमों में विभेद पैदा कर दिया, क्योंकि उन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में देखा था कि हिंदू विद्रोहियों ने भी बहादुर शाह जफर को, जो मुस्लिम शासक थे, उनको अपना नेता मान लिया था। इस प्रकार जो है यह जो है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम असफल हो गया
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हुआ, और भारतीयों पर शासन करने का सीधा अधिकार जो है ब्रिटिश राजघराने को चला गया। इन्हीं संक्षिप्त विवरणों के साथ मैं आज 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की संक्षिप्त जानकारी को समाप्त करता हूं। नमस्कार मित्रों, एक नवीन वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।